एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज पति थे अमरूद लेके आए थे और आज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं सुबह से ही लेटी रही। मैंने कुछ भी काम नहीं किया। ये देखो, ढेर सारे बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं अजीब सा दर्द है। यहाँ पे कुछ कंटेनर खाली हुए थे तो इनको मैंने धो लिया था, पर अभी सूखे नहीं है। कुछ कुछ सूख गए हैं, जो सूख गए हैं उनको मैं साइड में रखते जा रही हूँ, ताकि धीरे धीरे किचन को मुझे साफ़ करना है तो थोड़ी सी ठंडी ठीक हो जाए, फिर इसकी बात करूँगी। और पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज अजीब सा दर्द हो रहा है। तो आज बर्तन भी नहीं धोए, पूरे दिन में लेटी रही। अभी उठी हूँ तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आप लोगों से जो है वो करूँ। और कंघी करूँ तो बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ते हैं। पता है, बहुत से लोग जो है इकट्ठे करके रख लेते हैं बाल। मैं भी रख लेती थी पहले, फिर मुझे किसी ने कहा कि घर में बाल नहीं रखने चाहिए, तो फिर मैं जो अभी नहीं रखती, फेंक देती हूँ। और इस वाली बोरी में आटा रखा है। जूते पहन के आ गए अंदर, नहीं चप्पल तो नहीं आना चाहिए ना अंदर, भगवान है। सो टंकी में डालना है मुझे। अरे तो जहाँ बैठे होते वहाँ नहीं जूते पहन के आते। तो चलो मैं पहले तो बनाए नहीं बनाया, फिर मन नहीं हुआ। सो चलो मैं फटाफट से पहले बर्तन धो लेती हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। खाना आज बनना नहीं है क्योंकि रखा हुआ है। मैंने सुबह में ठरूला बनाए थे तो रखे हुए हैं। क्या चाहिए? उतने अकेले अकेले मेहंदी बनाते थाली कहाँ खाई? खाई के कहाँ खाई देखा? लास्ट पैसे लगता था, है ना वो वाला। तो वो सुबह नाश्ते में बना दिया था दादी दादी दीदे। सो चलो मिलते हैं दीदी थोड़ी देर में। सो फिर मिलेंगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, झाड़ू वगैरह मेरी हो गई थी, किचन भी साफ़ हो गया था। पहले तो मैं सोच रही थी पोछा रहने देते, फिर लगा के रहने दो। बच्चे बहुत ही पूरे दिन मिट्टी करते हैं तो गंदा है बहुत ज़्यादा घर, इसलिए साफ़ करना पड़ेगा। वैसे मेरा पेट बहुत ठंडी की वजह से दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो मैं आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी इस वजह से, तो फिर ठीक है जाने देते हैं। घर का काम है, करना ही पड़ेगा, चाहे बीमारी हो या कुछ भी हो, सो करना तो पड़ेगा ही, है ना। ऐसे होता नहीं है कि घर का काम है चल गया, कभी ऐसे किया नहीं किया। और देखो कितना फ़ोन हिला रही है, बेटी को दिया था मैंने कि थोड़ा सा शूट कर देना। सो इसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नहा के। सो यहाँ पे मैं कढ़ी चावल और रोटी बनाने वाली हूँ, बैगन आलू बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। सो मैंने थोड़ी सी मिर्ची कट करके रखी थी, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और इसको मैं फ्राई करूँगी। भैया को मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है और इनफैक्ट मुझे भी पसंद है, भैया को अकेले को क्या, बेटी और पतिदेव नहीं खाते हैं, सो ठीक है मेरे लिए। बिल्कुल भी तीखी नहीं थी खैरी मिर्ची, तो मैं ज़्यादा भैया को मिर्ची देती नहीं हूँ क्योंकि उसके पेट की वजह से। फिर मैंने कहा चलो स्वेटर ही पहन लेते हैं। सो जैसे मैं 2 दिन 3 दिन एक स्वेटर पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं धो देती हूँ। तो मीन्स जैसे हो जाता है ना, गंदा हो जाता है तो कर देते हैं। और ये वाला स्वेटर काफ़ी मोटा है, बाकी मेरे स्वेटर थोड़े पतले पतले हैं, तो फिर मैं इसको ही ज़्यादा पहनती हूँ। और मुझे लग रहा था जैसे बाल है तो बस मैं वही निकाल लेती। और आजकल बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ही भयंकर वाले। तो कहते हैं सर्दी में बाल नहीं झड़ते, पर मुझे लगता है हमेशा ही झड़ते हैं आजकल। जब से वैक्सीन लगी है तब से आई थिंक सभी के बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी जो है वो डाल दूँगी, हींग डालूँगी। इसके बाद मैं वो कर दूँगी, सॉरी यहाँ पे मैं बैगन की सब्ज़ी बना रही थी, तो बस यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और बस बैगन डाल दूँगी। इनको पहले अच्छी तरीके से भूनूँगी, फिर मसाले डालूँगी। काफ़ी अच्छी बनती है इस तरीके की सब्ज़ी, सो मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ। थोड़ी सी मेथी दाना भी डाला था क्योंकि बैगन है ना, इसलिए आजकल प्याज लहसुन वगैरह कुछ डालती नहीं हूँ, तो लहसुन से बैगन का वो चला जाता है। बट जो डालती नहीं हूँ तो मेथी दाना डाल देती हूँ मैं थोड़े से, और जीरा डाल देती हूँ। जीरा तो खैर सब्ज़ी में जाता ही है। और बस यहाँ पे मैं इसको ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर अच्छे से भूनूँगी और इसके बाद फिर मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरी कढ़ी जो है मैंने छोंक दी है, और यहाँ पे मेरे बैगन आलू भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। थोड़े से बैगन मुझे कड़े कड़े लग रहे थे क्योंकि अभी नए आलू आ रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम जाता है। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के तेज़ आँच पे पका लिया, एकदम से पक गए थे, काफ़ी अच्छी बन गई थी सब्ज़ी। तो टमाटर नहीं आज मैंने डाले थे क्योंकि आज मैंने कढ़ी बनाई थी, तो सारा कुछ खट्टा खट्टा हो जाता है, पतिदेव को पसंद भी नहीं होता है ज़्यादा खट्टा। सो यहाँ पे बस मैं कढ़ी बना ले रही हूँ और मिलती हूँ मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में।
वन गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब। और कल से मैं आज मिल रही हूँ। नहा धो लिया है, हेयर वॉश किए हैं और आज मैंने नया सूट और नया स्वेटर वेयर किया है। कपड़े धो लिए थे तो सूखने के लिए डालने आई थी। सो चलो नीचे चलते हैं, फिर वहीं से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है धूप की वजह से। और कपड़े धुल गए हैं, सूखने डाल दिए हैं, झाड़ू पोछा हो गया, सारा कुछ हो गया। पेट का दर्द अभी भी ठीक नहीं है, हल्का हल्का दर्द है, तो सिकाई कर लेंगे, उससे शायद ठीक हो जाए। क्योंकि आई थिंक सर्दी की वजह से परसों नहीं, उसके एक दिन पहले मैं जो रात में गई हुई थी मैंने कुछ ठीक ठाक से नहीं पहना था। मीन्स एक स्वेटर बस पहनी थी, शॉल वगैरह कुछ नहीं लिया था। उसी दिन से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आई थिंक सर्दी की वजह से है। चलो पहले नीचे चलते हैं, वहीं बात करेंगे। तो कपड़े धुल गए हैं, अभी पूजा करनी है, खाने की तैयारी करनी है। यहाँ पे स्वेटर बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर है ना। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। पहले मैं दाल चढ़ा दूँ, दाल पक जाएगी जब तक। और आज मैंने पूरी माँ खोल ली है, दाल पक जाएगी, इसके बाद फिर मैं खाने की जो है पूजा करूँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी। और जो कल कपड़े सूखे नहीं थे उनको छत में डाला था तो वो सूख गए हैं अभी, क्योंकि अच्छी खासी धूप आ गई है। उठा लाई हूँ, इनको रख देती हूँ यहाँ पे, आप ही लाला के दर्शन कर लो। अभी नहलाया नहीं है, इनको नहलाना है, पूजा करनी है, खाना वगैरह जो है इनका प्रसाद लगाएंगे। खाने में जो भी बनाएंगे मैं उसका भी प्रसाद लगाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। सो जैसे कि कल छोटी वाली बहन का कॉल आया था, पूछ रही थी खाना किसने बनाया, तो मैंने कहा मैंने ही बनाया। क्योंकि तबीयत ख़राब हो, चाहे सर दर्द हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, कितनी भी बीमारी हो, औरत को सारा काम घर का ही करना होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, पतिदेव कर देते हैं और बच्चे भी कर देते हैं। बट जैसे खाने पीने का है, जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे ऊपर ही आ जाती है। शादी के बाद चाहे लड़की 16 साल की हो या 60 साल की, वो जो है एक औरत ही हो जाती है, तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और फिर मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। जैसे ससुराल में होता है तो फिर जो है सास हो जाती है, जेठानी हो जाती है, देवरानी हो जाती है, वो लोग जो है ठीक है तुम रेस्ट कर लो, मैं काम कर लूँगी, ऐसे करके हो जाता है। बट जैसे बाहर रहते हैं और अकेले रहते हैं तो फिर सारा काम हमें ही करना होता है और सारी जिम्मेदारी, पता नहीं आँख में क्या चला गया, हमें ही उठानी होती है ना। और तो ठीक है, मैंने ही सारा कुछ कर लिया था, उसको बताया तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती है, ससुराल में तो उनकी सास है, दादी सास हैं, वो लोग हैं तो हेल्प कर देते हैं। सो मेरा हाथ दुख गया इस तरीके से। इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे। आए हैं पहली बार तो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।